आपने नोटिस किया होगा आजकल बहुत सारे यंग इंडियंस बोलते हैं कि पैसा कहाँ जाता है, सैलरी आती है पर खत्म हो जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल इश्यू है? तो ये वर्ल्ड में और इंडिया में भी एक क्या है, एक रियल फाइनेंशियल ट्रैप डेवलप हो चुका है। तो आज के वीडियो में 6 मिनट्स में हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे जैन जी और जो यंग मिलेनियल्स है वो ब्रोक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो जो आजकल की जो एप्स है वो बनी ही इसी तरह है कि आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग करो, ठीक है, जिसको कहते हैं डोपामाइन इकोनॉमी। जैसे स्वाइप अप, टैप, बाई, इंस्टेंट डोपामाइन हिट है, ठीक है। रील्स हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गए, ट्रेंड्स हो गए, सब आपको सबटली पुश करते हैं, ये खरीद लो, ये ट्राई करो, ये ड्रॉप मिस मत करना। जैसे कुछ मतलब ऐसी चीज आई जो कभी आई नहीं है, तो आपको लगता है कि आप डिसीजन ले रहे हो। लेकिन रिसर्च के हिसाब से जो 80% यूथ परचेज होती हैं वो इम्पल्स बेस्ड स्पेंडिंग होती है। दूसरा आता है इसमें BNPL, बाई नाउ पे लेटर का ट्रैप। 2025 में जो BNPL का है वो बूम हो गया था, ठीक है। जैसे नो कॉस्ट EMI हो गया, पे लेटर, स्लाइस, यूनी, लेजी पे वगैरह वगैरह दुनिया भर के ऐप्स हैं। ये सिस्टम सिंपल लगते हैं लेकिन साइकोलॉजी डेंजरस होती है। वो आपको लगता है चीप है पर एक्चुअल में आप अपनी जो फ्यूचर की इनकम है वो बेच दे रहे हो पहले ही। इनफैक्ट जो यंग डिफॉल्टर्स है वो 2023 के कंपैरिजन में 300% इंक्रीज हुए हैं। जैसे लेट फी हो गई, फिर पेनल्टी लग गई, फिर रोलिंग इंटरेस्ट है, तो एक साइलेंट डेप्ट है जो धीरे 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 अकोमुलेट होता जाएगा। और आगे आप देखोगे तो मैं मतलब लोन की किस्तें ही पे कर रहे हो, मतलब कमाना स्टार्ट करते किस्तें बढ़ने लग गए। तीसरा आता है इसमें सब्सक्रिप्शन ड्रेन। काफी सारे ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज, VPN, नोट्स के ऐप्स हो गए, फिटनेस हो गया, मेडिटेशन ऐप्स हो गए, ठीक है। तो जो एवरेज अर्बन यूथ है उनके मतलब कम से कम 9 से 12-13 एक्टिव सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। शॉकिंग पार्ट ये है कि उसमें से आधे ज्यादा यूज नहीं होते। एक बार सब्सक्राइब कर लिया वो चलता रहता है अपने आप हर महीने। आप ये लगता भी कम है कि भाई 99, 199, 499 चार्जेस, लेकिन अगर इनको कंबाइन कर देना तो मतलब 3 से 5 हजार के लगभग ये बना देते हैं हर महीने का, फ्री का बर्न हो जाता है। तीसरा जो चौथा पॉइंट है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब सैलरी बढ़ती है तो स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। जैन जी के लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम है मैं स्ट्रगल नहीं करूंगा, मैं इंजॉय करूंगा। इस माइंडसेट का क्या रिजल्ट होता है? फूड डिलीवरी चार्जेस हो गए ज्यादा, ठीक है, कैफे कल्चर, मोर ट्रैवल फॉर द कंटेंट, ठीक है, शॉपिंग कर रहे हो आप पहनने के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए। तो ये कंबाइन होके जो मंथली कैश फ्लो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगला पॉइंट है सोशल कंपैरिजन प्रेशर। अब इंस्टाग्राम ने एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट की है, कंपैरेटिव लाइफस्टाइल प्रेशर। दो लोग गोवा गए हैं, आपको भी जाना है। बेस्ट फ्रेंड ने आईफोन ले लिया, आपको भी चाहिए। कलीग ने जिम ज्वाइन की, आपको भी करना चाहिए। आप लाइफस्टाइल खरीद नहीं रहे हो, आप सिर्फ वैलिडेशन खरीद रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है जीरो फाइनेंशियल एजुकेशन। अब स्कूल में हम रहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता ही है, लेकिन उसका रियल लाइफ यूज क्या आपको सिखाया गया? नहीं। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कैसे इंप्रूव होता है, ये बताया गया? नहीं, ठीक है। फिर टैक्स कैसे सेव होता है, कैसे बचा सकते हैं, ये बताया गया? नहीं। तो यंग इंडियंस अर्निंग करना तो सीख गए हैं, पर मनी कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको सेव करना है, इसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। कोई फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं जो हिडन इन्फ्लेशन है। अब हिडन इन्फ्लेशन क्या है कि आप यूथ के जो एक्सपेंसेस हैं
वो साइलेंट मोड में बढ़ गए हैं। और एक्चुअल में जो इकोनॉमी है वो यूथ के स्पेंडिंग पे ही खड़ी है। जैसे क्लब्स हो गए, होटल वगैरह हो गए, ज्यादातर यूथ स्पेंडिंग करते हैं। अब कमा कोई भी रहा हो लेकिन स्पेंड तो यूथ कर रहा है। रेंट बढ़ गया है, ठीक है, फूड डिलीवरी चार्जेस बढ़ गए हैं, 7 किलोमीटर ज्यादा तो 30 रुपए एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, पेट्रोल, एंटरटेनमेंट, मोबाइल, वाईफाई बिल्स, हर घर में वाईफाई लग गया भाई अब तो, ठीक है। और हेल्थ, फिटनेस, ठीक है, ये एक बार में 20,000 लपेट देते हैं। महीने महीने का प्लान होता है ना 6,000 का, लेकिन अगर 1 साल का दोगे तो चलो भाई 20,000 में खत्म करो, उनको पता है आना तो है नहीं इनको, खत्म, ठीक है। फिर है फाइनेंशियल ट्रैप। जो फाइनेंशियल ट्रैप है, इनकम है, लाइफस्टाइल, ठीक है, उसमें ईएमआई जोड़ दो, सब्सक्रिप्शन जोड़ दो, सोशल प्रेशर जोड़ दो, ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होके बन गया है द ब्रोक जनरेशन ट्रैप। आप में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम आपको ब्रोक बना रहा है साइलेंटली। तो अगर आपको बचना है तो क्या कर सकते हो आप, अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करो लास्ट 7 डेज की, सब्सक्रिप्शन को हटाओ जितना हो उसके, ठीक है, बाय नाउ पे लेटर का यूज कम से कम करो अनटिल इट्स इमरजेंसी, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, एसआईपी की हैबिट डाल लो, 2,000 4,000 मंथली जितना भी कर सकते हो, ठीक है। लाइफस्टाइल जो ट्रिगर्स है, जैसे स्पेंडिंग होती है इम्पल्सिव, उसको कम करो। तो ये 5-6 हैबिट्स आपको ब्रोक बनने से बचाएंगी और आपको स्टेबल बना देंगी। तो अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगा हो तो कमेंट करो आई विल फिक्स माई मनी, और सब्सक्राइब करो 6 मिनट्स कंसेप्ट को, जहाँ एवरी रियल लाइफ कंसेप्ट एक्सप्लेन होता है सिंपल वर्ड्स में सिर्फ 6 मिनट्स में। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।